परमात्मा, परमात्मा का मतलब है परमात्मा, परम का मतलब है नंबर वन, सुप्रीम, द फर्स्ट, अव्वल। इस्लाम में अव्वल, अल्लाह को बताया ना, अव्वल आखिरी, आदि अनंत, फर्स्ट एवर लिविंग, लास्ट, परम सबसे फर्स्ट। परम का मतलब सबसे फर्स्ट, यानी दूसरे नंबर्स अवेलेबल है। तो दूसरे क्या है, समझ लो। उसकी परिभाषा में फिर तुम्हारे को समझ में आएगा परमात्मा क्या है। एक सागर है, नहीं मैं तो सागर से मांगूंगा भाई, भगवान ना करे कल चक्र की देवी अगर अटक गई ना तो पानी अलग से उतरेगा नहीं, सांस ले नहीं पाओगे। बहुत सीखना है अभी, बहुत। परमात्मा बहुत दूर है, इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, परमात्मा बहुत दूर है। भगवान होते तो मैं दुखी लोगों को भगवान होते तो मैं दुखी लोगों को सुनते क्यों नहीं। जब सब्र टूटकर बंदा खुद मरने पे मजबूर हो जाए तभी भगवान वगैरह कोई नहीं सुनता। एक कमजोर की निशानी वो सब कुछ भगवान पे डाल देता है। जैसे मैं पूरी दुनिया का काम करता हूँ लेकिन मैं ये सोच के नहीं करता कि, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को किसी का काम करना है या मेरे को कुछ है कि क्या करूं मैं, चलो भगवान की मर्जी होगी वो करना, नहीं मैं सोचता भगवान है ही नहीं, अब मेरे को करना है। जब मेरे को करना सोचता तो सब आइडियाज आना शुरू होते। एक कमजोर की निशानी वो हर अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पे डाल देता है। और जिसकी ये सोच है मतलब उसको भगवान में गारंटी लिख के दे दो, तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं होगी, अगर हिंदू होगी तो, मुसलमान होगी तो कुरान नहीं पढ़ी होगी। जब पढ़ लेते तो समझ में आता कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे वो गॉड फादर पिक्चर में बोला ना कि आई आस्क्ड गॉड फॉर अ बाइक, मैंने खुदा से एक बाइक मांगी। मेरे को समझ में खुदा ऐसे काम नहीं करता, तुमने एक बाइक की चोरी की और खुदा से माफी मांगी। तुमको पता चलता है भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, देवता का कॉन्सेप्ट क्या है, कि तुम और वो अलग नहीं है, एक ही है यूनियन। समझ रहे हो? तो तुम उससे अलग नहीं हो, वो देवता वो भगवान वो एक ही बॉडी के स्वरूप है। तुम ही कर रहे हो कार्य, वही तुमसे करवा रहा है। अभी भी कल ने किसी ने मैसेज डाला था, मतलब भाई दोनों में से कोई एक हो सकते हो, या तो आंसू बहाने वाले हो सकते हो या आंसू पोंछने वाले हो सकते हो, डिपेंड करता है तुम क्या बनना पसंद करोगे। मैंने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि आंसू बहाने वाला तो नहीं बनना है, क्योंकि अपन भी बहुत रोए थे इमोशनली। फिर भगवान ने बना दिया आंसू पोंछने वाला आप लोग की नजर के सामने। समझ लो, तो ऐसी सारी जिंदगी रोते रहोगे, जिंदगी कुत्ते जैसी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। अरे ऐसा बनो कि तुमको सुबह उठ के देखने के लिए लोग मरे कि भाई आज क्या बोला इसने। अगर तुम्हारे अंदर वो सामने वाला बैठा तो उसका खून उबाल में आ जाएगा। अरे भाई ये मोटिवेशन वाली बात होती है, वो मोटिवेशन नहीं जो बाकी लोग बेच रहे, तो तुमको जुनूनी बातें करेगा, अरे करके गुजर जाओ यार, इसको जिंदगी बोलते हैं। ये नहीं, ये 5 मिनट का मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत रियलाइज करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो, क्या बात तो सही है। ठीक है, मैं भी रोज सुबह उठ रहा हूँ, नहा रहा धो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो जो बिल्डिंग का कुत्ता है उसकी क्या जिंदगी, वो भी रोज सुबह उठ रहा है, खा रहा पी रहा है, घूम फिर रहा है। तो दोनों के पर्पस क्या हो गए, दोनों एक जिनकी जिंदगी जी रहे। ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे यूनिवर्स में, नेचर में तुम्हारे मरने के बाद भी कुछ रह पाए, कुछ ना कुछ, भले से एक दिन के लिए, लेकिन एक रह पाए, नाम छोड़ दिया। समझ लो, पर्पस का नाम, वो वाला नाम नहीं कि वो अखबार में आने वाला नाम, एक आइडियोलॉजी छोड़ जाओ। भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा हंसते आओगे, भगवान क्या समझ में आएगा।